मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं कि मैं अंधविश्वास को प्रचारित कर रहा हूँ। लेकिन मित्रों, ये अंधविश्वास नहीं है और ऐसा संभव है क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में बहुत सारे इनविजिबल जो पावर्स हैं, जो ऐसी शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ जो काम करती हैं और इसलिए देवभूमि कहा जाता है। तो जब हम देवभूमि के बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जगह जगह होटल बन रहे हैं, तो आप चूँकि भ्रष्टाचार के होटल बना रहे हैं तो बारिश उनको ढा देती है और वो ताश के पत्तों की तरह कैसे होटल इस बार ढहे आपने देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग की। सिलक्यारा सुरंग जिसमें 4 दिन हो गए हैं इस सुरंग को, उसका 35 मीटर जो अंदर टनल के अंदर है वो एक पहाड़ गिर गया अंदर, मलबा धसा और उसमें 40 मजदूर जीवन और मौत की संघर्ष कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? या तकनीकी कारण हो सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि पहाड़ कमज़ोर होते हैं और ड्रिलिंग में कोई कमी होगी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये सुरंग के मुहाने से 200 मीटर अंदर 35 मीटर का लंबा एक पहाड़ गिरा है। आप सोचिए कि 270 मीटर अंदर, यानी सुरंग तो कंप्लीट थी, ये ऊपर से कहाँ से गिर गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो हाँ वहाँ बौखनाथ देवता है, ये उनकी वो रुष्ट हो गए थे और उनका ये प्रकोप है। बौखनाथ देवता, नाग देवता जी, क्योंकि पहाड़ के जो हमारे उत्तराखंड में हम काली की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं, नरसिंह देवता की पूजा करते हैं और हमारे 4 धाम आपने देखे कि उत्तराखंड में है। मैं आपको 2013 की बात करता हूँ, शायद तब आपको एक अंदाज़ा लगेगा। 2013 में 16 जून को जब मानसून की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त जो श्रीनगर में अलकनंदा हाइड्रो पावर जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने अलकनंदा डैम जो श्रीनगर में बन रहा था, उस कंपनी ने, उस साउथ की कंपनी थी हैदराबाद की, उसने अनाउंस किया था कि हम 17 जून को हाइड्रो पावर के कारण, यानी उस जो बिजली जनरेशन के लिए हम डैम को का पानी रोक देंगे। और इसलिए उन्होंने जो श्रीनगर में धारी देवी मंदिर है, धारी देवी जी को, जो धारी देवी काली मंदिर है, उनको उन्होंने उठाकर और एक पहाड़ी पर विस्थापित कर दिया था। लोगों ने खूब हंगामा किया, वहाँ धरने प्रदर्शन हुए, कहा कि धारी देवी को मत छोड़ो, ये धारी देवी साधारण नहीं है, ये धारी देवी यहाँ स्वप्रकट है शंकराचार्य के ज़माने की। और वहाँ 84 जो उनके योगिनी है वो भी मंदिर है, तो यहाँ मत छेड़िए। वहाँ ओरिजिनल लोगों ने 84 योगिनों को वहाँ नृत्य करते हुए देखा है, तो उन्होंने कहा था मत छेड़िए इसको। स्थानीय लोगों ने खूब, लेकिन वहाँ किसी की नहीं चली और वहाँ पुलिस ने डंडे भी मारे, लोगों को वहाँ से भगाया। और 17 जून की डेट तय थी और 16 जून को अलकनंदा में भयानक बाढ़ आई। आपने कभी सुना है कि पहाड़ों में बाढ़ आती है? केदारनाथ के ऊपर जो केदार ग्लेशियर है, ग्लेशियर टूटा और एक भयानक पत्थर, एक विशाल पत्थर, भीमकाय पत्थर, वो उस डैम से गिरकर, यानी उसका जो ग्लेशियर का झील थी वो टूटी और वो झील केदारनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट करते हुए, यानी उसका कवच बनते हुए खड़ी हो गई। और उसके बाद मंदिर के चारों तरफ जो सैलाब आया, उसमें करीबन 10,000 लोगों की तो ऑफिशियल मौत दिखाई गई है और करीबन 1.5 लाख लोग मिसिंग थे। उनको फिर बचाया गया, जगह जगह कोई कहीं गिरा था, कोई कहीं, और किस तरह से तबाही मच गई थी। तो केदारनाथ में तबाही मची, केदारनाथ पहाड़ में, यानी जो समुद्र तल से करीबन 14,000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ में बाढ़ आई और उसे अलकनंदा में बाढ़ आई। और जो श्रीनगर में डैम था, अलकनंदा डैम, वो पूरा का पूरा डैम बह गया और धारी देवी मंदिर सुरक्षित, चौसनी योगिनी मंदिर सुरक्षित। तो उसके बाद इनको अपना एहसास हुआ अपनी गलतियां, फिर उन्होंने पूजा पाठ वहाँ की और फिर धारी देवी जी को वहीं जिस स्थान पर, यानी अलकनंदा के किनारे में थी,
तो उन्होंने धारी देवी को उसी जिस जगह पे वो थी उसी अंदर से अपलिफ्ट करके ऊपर कर दिया, ताकि वो उसी स्थान पर रहे और नीचे पानी भी रहे, तो लोगों के जाने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो आज आप अगर तो धारी देवी मंदिर देखें, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है और वहीं उसी स्थान पर है, यानी उसी स्थान के ठीक ऊपर है। वही घटना जो 4 दिन पहले सिलक्यारा में हुई है, वहाँ जो जब वहाँ सुरंग खोदी जा रही थी, तो वहाँ बौखनाथ देवता जो लोकल देवता है सिलक्यारा के, नाग देवता है, तो नाग देवता के लिए वहाँ पे मंदिर बनाया गया था और जो भी सुरंग के अंदर जाता था वहाँ मंदिर में प्रणाम कर कर जाता था और आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो कंपनी ने दिवाली से ठीक पहले उस मंदिर को तोड़ दिया और फिर जैसा उनका तरीका होता है कि क्या देवता होता है क्या होता है, उन्होंने तोड़ दिया। और फिर वो जैसे ही मंदिर टूटा उसके बाद खबर आई कि वो अंदर 35 मीटर, अब सोचे 35 मीटर पहाड़ में कितना ज़्यादा मलबा हुआ, 35 मीटर मलबा गिर गया और उसमें वो मजदूर जो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, प्रवासी हैं, उसमें लोकल लोग कम है, प्रवासी ज़्यादा हैं, वो फंस गए और उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस बात का एहसास जब लोकल लोगों ने कहा, डैम की जो कंपनी है उनको कहा कि भाई ये आपने जो गलती की थी और यहाँ पर बौखनाथ नाग देवता का मंदिर तोड़ा था, अब उनसे माफ़ी मांगो। तो कंपनी के लोग आज सिलक्यारा गांव के बौखनाथ जो मंदिर के पुजारी थे उनके घर गए, वहाँ उन्होंने माफ़ी मांगी, पुजारी को लेकर आए और आज उन्होंने वहाँ पर एक यज्ञ किया और पुजारी ने फिर आसपास मंत्र जाप किए और जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके सकुशल वापसी के लिए, निकासी के लिए प्रार्थना की और गांव के लोग भी आए। और अब ऐसा उम्मीद है जैसे कि अमेरिका से वहाँ पर ऑगर मशीन आ गई है, अमेरिका से आई है, जो भारतीय सेना लेकर आई है, और अब वो ऐसा लगता है कि शायद वो जो दिन रात वहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है, उस बचाव कार्य में उन जो मज़दूर फंसे हुए 40 मज़दूर, उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और ये एक सबक भी होगा इन सब कंपनियों को, क्योंकि जो हाइड्रो पावर उत्तराखंड में बन रहे हैं, रन ऑफ द रिवर है और तमाम छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, तो उन डैमों को बनाने से पहले आसपास ज़रूर देख लें किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि वहाँ तो कण कण में शिव है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कहीं हम किसी ईश्वर को, किसी को, देवी देवता को नाराज़ नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ वनस्पति हैं, वहाँ पक्षी हैं, वहाँ जानवर हैं, उन सब में देवता वास करते हैं, उन किसी का नुकसान हो। ऐसे ऐसे वहाँ गांव हैं, जिन गाँव में जो पौराणिक गांव हैं उन गाँवों का नुकसान हो। जैसे टेहरी डैम से कितने गांव वहाँ विस्थापित किए गए थे और टेहरी डैम बनने में आपने देखा कि वर्षों लग गए, वर्षों, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो इसलिए जब भी वहाँ, क्योंकि देवभूमि है, तो इस बात का ध्यान रखना कि उत्तराखंड के देव नाराज़ ना हो जाए। तो आप इसे अंधविश्वास मत मानिए। और चूँकि आप खुद वहाँ चार धाम यात्रा के लिए पूरी दुनिया जाती है, पूरा हिंदुस्तान जाता है, इस बार तो रिकॉर्ड है 55 लाख से ज़्यादा इस बार चार धाम यात्रा के लिए गए हैं। तो इसलिए अगर आप यात्रा करते हैं तो आस्था भी रखनी चाहिए। तो मित्रों, वो जो 40 मज़दूर हैं वो सकुशल वापसी हो उनकी, और जो ये साउथ की कंपनियां हैं जो वहाँ पैसा कमाने के लिए बम विस्फोट कर रहे हैं, सुरंगें खोद रहे हैं, वो कम से कम अपना जो काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ जो स्थानीय मान्यताएं हैं, परंपराएं, उनका भी ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।